मैं मनोज कुमार आप लोगों के बीच हैलोएरिन्स चैप्टर लेकर उपस्थित हूं, जिसमें आप हैलोएरिन्स के नामकरण संबंधित कुछ बातें पढ़ेंगे। सबसे पहले इसमें सरल हैलोएरिन्स के नामकरण पढ़ना है। सरल हैलोएरिन्स के मतलब हो गया जिसमें एक ही क्या हो, हैलोजन परिवार हो, ठीक है, एक ही हैलोजन हो। तो सरल हैलोएरिन्स का नामकरण जनक हाइड्रोकार्बन अर्थात बेंजीन के नाम के पहले हैलोजन परमाणुओं को दर्शाने वाली उचित पूर्व लग्नों को जोड़कर करते हैं। जैसे समझिए, यानी कि आपको बेंजीन हो गया, बेंजीन से पहले क्या हाइड्रोजन का नाम, जैसे यहाँ फ्लोरीन है तो फ्लोरोबेंजीन, क्लोरीन है तो क्लोरोबेंजीन, यहाँ ब्रोमीन है तो ब्रोमोबेंजीन, यहाँ आयोडीन है तो आयोडोबेंजीन, ठीक है। उसके बाद ये हैलोएरिन्स है, यहाँ हैलोएरिन्स माने इसको हम हैलोएरिन्स बोलते हैं। हैलोएरिन्स में आप फ्लोरीन रखिएगा तो फ्लोरोबेंजीन होगा, ठीक है, और क्लोरीन रखिएगा तो जैसे कि रखे हैं इधर, ठीक है। हैलो के जगह आप फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन रख सकते हैं। तो फ्लोरीन रखिए तो आप फ्लोरोबेंजीन, क्लोरीन रखिए तो क्लोरोबेंजीन, जैसे कि इधर रखे हैं ये आ सकता है, ठीक है। यहाँ एक्स रहता है तो हैलोबेंजीन कहा जाता है, ठीक है। अब क्या होता है, ये तो आपको सरल जो है हैलोएरिन्स के नामकरण है। अब जो है बहुल प्रतिस्थापी हैलोएरिन्स का नामकरण जो है कैसे किया जाता है, ठीक है। तो अब जो है आपको बहुल में माने जिसमें एक से अधिक हाइड्रोजन परिवार हो, वैसे एरिन्स जिसमें सब में इसमें कहा गया था एक से अधिक हाइड्रोजन परिवार वाले बहुल जो होता है उसको बहुल कहा जाएगा, माने एक से अधिक का हो हाइड्रोजन हो, उसका नामकरण कैसे किया जाता है। तो वही कह रहे हैं बहुल प्रतिस्थापी हाइड्रोजन का नामकरण प्रतिस्थापी समूहों के प्रकृति एवं वलय में उचित वलय में उनकी सापेक्ष स्थिति पर निर्भर करता है ना, निर्भर करता है, करता है। उसके बाद क्या कह रहा है कि ये नंबर में बता रहा है कि जब वलय में एक ही प्रकार के, यहाँ दो सापेक्ष स्थिति पर निर्भर करेगा और प्रकृति पर भी निर्भर करेगा। जैसे प्रकृति में कहा जा सकता है कि आपको एक ही प्रकार के का हो, एक ही प्रकार को हाइड्रोजन हो सब में, ठीक है। दूसरा स्थिति में अलग अलग स्थितियों पर, जैसे यहाँ एक पर और दो पर, यहाँ एक और तीन पर है, इसमें एक और चार पर, यहाँ एक पर, इसमें एक से अधिक है, एक, दो और चार पर, तो स्थिति हो गया, ठीक है। तो कह रहा है कि बहुल प्रतिस्थापी हैलोएरिन्स का नामकरण प्रतिस्थापी समूह की प्रकृति एवं वलय में उपस्थित उनके सापेक्ष स्थिति पर निर्भर करता है, ठीक है। उसमें पहला कह रहा है कि जब वलय में प्रकृति माने के अर्थ हो गया कि जिसमें एक ही प्रकार के हाइड्रोजन हो और जिसमें अलग अलग हाइड्रोजन हो। जैसे इसमें सब दो रहेगा, दो या दो से अधिक आपको हाइड्रोजन रहेगा इसमें नहीं, यानी फ्लोरीन मान लीजिए कि एगो फ्लोरीन हो गया, एक से अधिक है तो एगो फ्लोरीन है, एगो क्लोरीन हो गया, माने एक से अधिक प्रकार के। तो इसमें पहला जो ये नंबर पढ़ना है उसमें एक ही प्रकार के हो। तो कह रहा है कि जब वलय में एक ही प्रकार के हाइड्रोजन का एक से अधिक परमाणु हो तो ऐसी स्थिति में इस परमाणुओं का संख्यांकन इस प्रकार करते हैं कि यह क्रम संख्याओं का न्यूनतम क्रम दे। समूहों के पूर्व लग्नों को एरिन्स के नाम के पूर्व जोड़ते हैं। यदि 2, 3 या इससे अधिक संख्या में हो तो पूर्व लग्न में डाई, ट्राई और टेट्रा, पेंटा ऐसे जोड़ते हैं, शब्दों का जोड़ते। जैसे समझिए, यहाँ आपको एक और दो जगह है तो पहले इसकी स्थिति लिखा जाएगा, कहाँ कहाँ है, तो एक पर है और दो पर है, ठीक है। तो एक दो पर है तो यहाँ एक दो लिख दिए होंगे, उसके बाद हाइफन है डाई क्लोरोबेंजीन। इसमें का है एक पर है और तीन पर है, ब्रोमीन है, याद रखिएगा Br लिखे हैं, ठीक है। नहीं बुझा रहा है साफ से, इसको याद रखिएगा कि Br है, क्या है, Br है, ठीक है। तो एगो इसमें का है एक पर है, एगो तीन पर है, तो एक तीन डाई ब्रोमोबेंजीन, ठीक है। वह डाई वही कह रहा है कि दो रहेगा तो डाई जोड़ना है। इसमें एगो एक पर है, एगो दो पर है, एगो चार पर है, तो 1, 2, 4 ट्राई इसमें लिखेंगे। क्या है, क्लोरीन है तो क्लोरोबेंजीन, ठीक है। अब देखिए, ये तो हो गया आपको 1, 2 स्थिति जब होता है तो उसके लिए ऑर्थो लिखते हैं, साधारण नामों में ऑर्थो, तब डाई ब्रोमोबेंजीन लिख देते हैं, ठीक है। क्या लिखते हैं, ऑर्थो डाई ब्रोमोबेंजीन लिख देते हैं, ठीक। यहाँ क्लोरीन है तो क्लोरोबेंजीन लिख देंगे, ठीक है।
जब कम जब 1 और 3 स्थिति के लिए हम क्या लिखते हैं, अर्थो, अर्थो के लिए ओ लिख देते हैं। उसी तरह से 1 और 3 स्थिति के लिए हम लोग मेटा लिखते हैं, इसके लिए एम लिख देते हैं। 1 3 यानी मेटा कहीं लिखा है तो उसका मतलब होगा 1 3। और जो है 1 और 4 स्थिति के लिए हम लोग पारा लिखते हैं, तो पी लिखे, पी डाई है, देखिएगा है 1 और 4 है, डाई आयोडो बेंजीन है। इसका साधारण नाम पी है, डाई आयोडो बेंजीन है। यानी कि 1 4 स्थिति के लिए क्या लिखते हैं, पारा लिखते हैं। तीनों बहुत नाम उपयोग में आता है, इसलिए याद रखिएगा। 1 2 स्थिति के लिए क्या लिखते हैं, अर्थो लिखते हैं। 1 3 स्थिति के लिए मेटा लिखते हैं, और 1 4 स्थिति के लिए क्या लिखते हैं, पारा लिखते हैं ना। ऐसे स्थिति में देखिए 1 2 हो गया तो अर्थो ओ पहले आता है, 1 3 हो गया, 2 के बाद 3 आता है तो मेटा, मेटा के बाद क्या आता है, एम एन पी क्यू आता है ना सब, तो पी बाद में आता है, तो 1 4 स्थिति होगा। ठीक है, एक का है, इसमें बहुल प्रतिस्थापी हैलोजन में आपको जो है ए नंबर में दिया गया है कि जब वलय में एक ही प्रकार के का हो आपको हैलोजन हो। देखिए सब में क्लोरीन ना तो सब में ब्रोमीन है, दुगो है, इसमें दुगो है लेकिन दोनों क्लोरीन, इसमें दुगो ब्रोमीन है लेकिन दुगो है लेकिन दोनों ब्रोमीन है, इसमें दुगो है लेकिन दोनों आयोडीन है, इसमें आपको 3 गो है लेकिन तीनों क्लोरीन। ठीक है, अब कह रहा है दूसरा, बोर्ड पर लिखने में तो टाइम लगेगा, नहीं हम पढ़ देते हैं, आप लोग उतार लीजिएगा और बोर्ड पर हम समझा देंगे। ठीक है, चलिए दूसरा कह रहा है कि यानी बी नंबर में, आप लोग नोट कर लीजिएगा, बी नंबर में मैं बोल रहा हूं, बी नंबर में कह रहा है, ठीक है, बहुल में प्रतिस्थापी में बी में कह रहा है कि जरा आप लोग नोट कीजिएगा, इसको हम मिटका देते हैं। ठीक है, और बी नंबर लिखते हैं। बी में कह रहा है जब वलय में भिन्न 2 हैलोजन हो, यानी वलय में जब 2 हैलोजन हो, भिन्न अलग अलग हैलोजन हो, तो इस स्थिति में तब क्या कहता है, इस स्थिति में उचित संख्यांकन के पश्चात हैलोजन परमाणुओं को वर्णमाला के क्रम में नाम देते। देखिए कहने का अर्थ है, इसके पहले जो था दो जगह था, बता रहा हूं। अब जैसे में एग्जाम्पल में हम ले सकते हैं, यहाँ ब्रोमीन ले लीजिए, तो यहाँ आप क्लोरीन ले लीजिए, यहाँ आप जो है ब्रोमीन ले लीजिए, और यहाँ अगर आप आयोडीन ले लीजिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ ब्रोमीन ले लीजिए और यहाँ क्लोरीन ले लीजिए।
ठीक है, यहाँ आप ब्रोमीन ले लीजिए और यहाँ आप क्लोरीन ले लीजिए और यहाँ आप जो है क्लोरीन ले लीजिए, यहाँ भी क्लोरीन है, यानी यहाँ भी आपको क्या लेना है, Cl ही लेना है। चलिए जरा देखिए, तो इसके पहले जो था ए नंबर में, वहां था कि यहाँ ब्रोमीन, यहाँ भी ब्रोमीन में सेम जब था, तो वो कह रहा था कि आपको जो है सम रहेगा तो डाइटर ऑर्थो लिख देना है, मतलब डाइट जो है दो है तो डाई लिख देना है, और जो स्थिति है लिख देना है। और दूसरा जो है कह स्थिति लिखते वक्त ये ध्यान में रखना है कि जो अंक जो है ये इसको एक दे रहे हैं तो इसको क्या कम स्थिति मिले, माने अंक की स्थिति अंक जो है 1 2 1 4 कम मिले। जैसे कि बता रहा हूं, जैसे इसको 1 अगर देते हैं तो 1 2 इसको मिल रहा है, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, ऐसे ना गिन के, अगर ऐसे गिनते तब देखिए इसको तो 1 मिलवे करेगा, लेकिन इधर देखिए इसको 1 मिलता, इसको 2 3 4 5 6 मिलता, तो यहाँ स्थिति संख्या क्या हो जा रहा है, ज्यादा हो रहा है, जो कि अनुचित है। तो ये पहले वाला नियम में बता रहा था इधर में कि आपको स्थिति संख्या को न्यूनतम अंक प्राप्त हो, इधर से गिनेंगे तो ये क्या हो जाएगा, कम अंक प्राप्त होगा। ये पहले वाला जब सेम था उसके लिए नियम था। अब यहाँ कह रहा है कि यहाँ आपको क्या करना है, वर्णमाला का ध्यान रखना है। अब दोनों सेम रहेगा तो हेउजा 1 दे के इसको 2 ऐसे गिन देते, चाहे ना ऐसे गिनते चाहे ऐसे गिनते, जब सेम है तो। अब यहाँ वर्णमाला का क्रम रखना है, जैसे ब्रोमीन बी से है, क्लोरीन Cl मैंने सी से है, और इसी तरह ब्रोमीन और आयोडीन है, तो वर्णमाला के क्रम के अनुसार Br मैंने ब्रोमीन पहले आता है, क्लोरीन बाद में आता है। उसी तरह से आपको ब्रोमीन में B पहले आता है और आयोडीन बाद में आता है। तो आपको किसको 1 देना है, नहीं तो 1 उसको देना है, ये नहीं कि यहाँ लिखा है तो 1 देना है, यहाँ लिखा है तो 2 देना है, ऐसा नहीं। जो वर्णमाला के क्रम में पहले आते हैं उसको 1 देना है। अगर ब्रोमीन यहाँ रहता और क्लोरीन यहाँ रहता तो हम यहाँ से काउंट करते, माने यहाँ से गिनना, इसको 1 देते, ठीक है, क्या देते, इसको 1 देते। अभी 1 किसको देंगे, इसको देंगे, ठीक है। तो वही कह रहा है जो वर्णमाला का क्रम का, जब वलय में भिन्न 2 हैलोजन हो तो इस स्थिति में उचित संख्यांकन के पश्चात हैलोजन परमाणुओं को वर्णमाला के क्रम में क्या करते हैं, नाम देते हैं, ठीक है। तो वर्णमाला के क्रम में 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इसमें ये ना कि अब 1 ऐसे ऐसे नहीं गिने, इसमें भी स्थिति संख्या का ध्यान रखना रहता है। फिर इसको 1 2 3 4 5 6, इसको 1 2 3 4 5 6, इसको ऐसे भी गिन सकते हैं, ऐसे भी, क्योंकि इसको 4 के नियम से मिलेगा, ठीक है। इसको 1 2 3 Cl है, याद रखना है, 4 5 6, उसको वो अलग से है, ठीक है। अब चलिए, अब इसका नामकरण लिखना है, इसका नाम लिखना है, तो कैसे नाम लिखेंगे, तो देखिए अब वर्णमाला क्रम में 1 पर ब्रोमीन है, तो पहले नाम किसका लिखा जाता है, वर्णमाला के हिसाब से ही नामकरण का नियम होता है, वर्णमाला के क्रम के हिसाब से। तो पहले ब्रोमीन आता है तो लिखेंगे इसका नाम 1, यहाँ जगह नहीं है तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, आप लोग नीचे लिख लीजिएगा 1 ब्रोमो, ठीक है। उसके बाद 2 क्लोरो तब मेन बेंजीन, इसका नाम हो जाएगा। इसका नाम क्या होगा, इसका नाम हो जाएगा 1 ब्रोमो, सब में रहेगा 1 ब्रोमो, उसके बाद 3 आयोडो होगा, तब बेंजीन इसमें जोड़ देना है, ठीक है। इसका नामकरण क्या हो जाएगा, तो देखिए इसका नाम जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1 ब्रोमो 2 क्लोरो, 2 पर क्लोरो नहीं है जी, कितना पे है, 4 क्लोरो, 1 ब्रोमो 4 क्लोरो बेंजीन नाम हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका नामकरण लिखना चाहेंगे, इसका नाम लिखना चाहेंगे तो यहाँ है, एक ब्रोमीन है, यहाँ क्लोरीन है, फिर यहाँ क्लोरीन है, तो क्या लिखेंगे इसका नामकरण, पहले तो 1 ब्रोमो लिख देंगे, 1
ब्रोमो, ठीक है। उसके बाद हाइफन, क्लोरीन दो जगह है, तो एगो 2 पर है, एगो 4 पर, तो पहले 2 है तब 4 लिखेंगे, तब हाइफन देके डाई लिखेंगे, और तब क्या लिखेंगे, क्लोरीन दोनों है, क्लोरो, और तब क्या लिख देंगे, बेंजीन हो जाएगा, बेंजीन हो जाएगा, ठीक है। तो इसका नाम, ठीक है। चलिए, तो ये बी नंबर में था। सी क्या कह रहा है, नहीं तो सी कह रहा है कि जब, सी कह रहा है कि, सी नंबर में देखिए, कह रहा है कि जब वलय में, जब वलय में प्रतिस्थापी, जब कह रहा है कि जब प्रतिस्थापी में, आप लोग जैसे हेडिंग दिए हैं वैसे ही आप लोग थोड़ा ध्यान से देखिए, कह रहा है कि जब प्रतिस्थापी में, ये हम बोल रहे हैं जैसे इसमें हेडिंग है, ठीक है, उसी तरह से सी नंबर में है। सी नंबर में क्या है, वलय में नहीं है लिखा, इसमें दिया है जब प्रतिस्थापी में एक अणु को विशिष्ट नाम देना हो, तो देना हो, और तब डैश देके इसमें देना हो, इसके बाद जैसे इसमें डैश है वैसे डैश देके, सुनिए क्या, तब क्या कर रहा है, जब प्रतिस्थापी एल्काइल समूह, माने एल्काइल समूह में से एक अणु को विशिष्ट नाम देना हो, तो हैलोएरिन्स का नामकरण उस विशिष्ट प्रतिस्थापी यौगिक के हैलोजन व्युत्पन्न के रूप में करते हैं। बात समझ में बाद में आएगी, ठीक है। फिर एक बार सुन लीजिए लो, रिपीट कर लीजिएगा लो। कह रहा है कि पहला, जब वलय, जब प्रतिस्थापी में एक अणु को विशिष्ट नाम देना हो, ये देना हो के बाद डैश, ठीक है। जब प्रतिस्थापी यानी एल्काइल समूह में एक अणु को विशिष्ट नाम देना हो, तो हैलोएरिन्स का नामकरण उस विशिष्ट प्रतिस्थापित यौगिक के हैलोजन व्युत्पन्न के रूप में करते हैं। समझ रहे हैं, समझा रहे हैं मैंने, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, उदाहरण से पता चलेगा मैं क्या कर रहा हूं, ये नोट कर लीजिएगा आप लोग। थोड़ा लिखने में ज़्यादा टाइम लगता है, इसीलिए आदमी पहले से लिख कर रखता है, थोड़ा लिखने में लंबी वीडियो हो जाती है लिखते वक्त बोर्ड पर। कुछ विद्यार्थियों का डिमांड था कि आप बोर्ड पर पढ़ाते वक्त लिखिए, तो आज लिख दे रहे हैं, ठीक है। देखिए समझिए, हो गया। CH3, यहाँ आपको Cl है, दूसरा यहाँ CH3, यहाँ Cl है, तीसरा यहाँ CH3, यहाँ Cl। तो कह रहा है, सुनिए अब, कह रहा है कि जब प्रतिस्थापियों में से एक अणु को विशिष्ट नाम देना हो ना, तब देखिए क्या हो, तब डैश देके क्या लिखना है, जब प्रतिस्थापियों यानी एल्काइल समूह, एल्काइल समूह इसको कहा जाता है, किसको, इसको कहा जाता है एल्काइल समूह, ठीक है। एल्काइल समूह में से एक अणु को विशिष्ट नाम देना हो, तो नहीं, यानी प्रतिस्थापियों, दो प्रतिस्थापी है इसमें, एगो एल्काइल समूह, एगो क्लोरीन है, इसमें भी एगो एल्काइल समूह, एगो क्लोरीन, माने दो इसमें प्रतिस्थापी समूह है, ठीक है। तो कह रहा है प्रतिस्थापी समूह में खासकर एल्काइल समूह को में से एक को विशिष्ट नाम देना हो, तो हैलोएरिन्स का नामकरण उस विशिष्ट प्रतिस्थापी यौगिक के हैलोजन व्युत्पन्न के रूप में करते हैं। जैसे समझिए, जैसे इसका नाम लिखना चाहेंगे तो इसको हम अल्काइल ग्रुप को अगर क्या दे रहे हैं, विशिष्ट नाम देना चाहते हैं, इसके रूप, इसके संदर्भ में हम इसका विशिष्ट नामकरण करना चाहते हैं, तो इसको हमेशा आपको क्या देना होगा जी, एक देना होगा, ठीक है। ऐसे हम देखेंगे
इसको विशिष्ट नामों द्वारा लिखेंगे तो, अन्यथा ऐसे देखेंगे तो इसको मिथाइल कहा जाता है, CH3 को मिथाइल कहा जाता है। क्लोरीन को क्या कहा जाता है, इसको Cl कहा जाता है, नहीं इसको क्लोरीन कहा जाता है। तो मिथाइल M से आता है, क्लोरीन C से आता है, तो इसको एक, इसको दो देना चाहिए, लेकिन विशिष्ट नाम देंगे तो इसको एक देंगे और इसको दो देंगे, ठीक है। तो वहीं इसको 1 2 3 4 5 6, इसको 1 2 3 4 5 6, इसको 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो अब इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे 2 क्लोरो, 2 पर क्लोरीन है ना। जब यहाँ CH3 आता है ना तो विशिष्ट नाम क्या ऐसे होता है, इसका नाम होता, देखिए क्या नाम होता है, इसको 1 देते, ऐसे नाम विशिष्ट नाम नहीं देते तो इसका नाम होता है 1 देते, इसको 2 देते ना, ऐसे गिनते आते, ठीक है, 1 2 ऐसे, ऐसे नहीं गिनते क्योंकि ज्यादा संख्या मिलता है इसको, तो जल्दी से संख्या, तो इसको 1 इसको 2 देते हैं ऐसे, ठीक है। लेकिन यहाँ विशिष्ट नाम देना है, मतलब कि यहाँ बेंजीन ना लिख के दूसरे नाम देना है, ठीक है। तो इसका नाम हो जाएगा 2 पर क्लोरो, इसको हटा दिया जाता है, बाकी सबको कहा जाता है टालविन। तो यहाँ 2 क्लोरो टालविन लिख देंगे, टालुइन, ठीक है। यही टालुइन विशिष्ट नाम है इसका। ऐसे क्या होता, ऐसे नाम देते थे, इसको 1 इसको 2, तो 1 क्लोरो 2 मिथाइल बेंजीन इसका नाम होता, लेकिन विशिष्ट नाम दूसरा होगा, ठीक है। चलिए इसको ऑर्थो, साधारण नाम में इसको ऑर्थो क्लोरो, यहां जब जुड़ता है तो ऑर्थो कहा जाता है, इस ऑर्थो क्लोरो टालविन भी कहा जाता है, TO है याद रखिए, टालुइन, ठीक है। इसका भी नाम इसी तरह से क्या हो जाएगा, खाली नंबरिंग बदलेगा, 3 क्लोरो तब टालुइन, ठीक है। इसका नाम 4 क्लोरो टालुइन, ठीक है, विशिष्ट नाम। ऐसे इसका विशिष्ट नाम नहीं देना होता तो इसको क्लोरीन को पहले ने IPC नेम के अनुसार पहले आपको अल्फाबेट के अनुसार नाम इसका लिखना पड़ता, तो इसको 1 देते, इसको 2 इसको 3 मिलता। इसका नाम होता सदा, ऐसे नाम का होता इसका नाम होता 1 क्लोरो 3 मिथाइल बेंज, ठीक है। लेकिन विशिष्ट नाम देना हो तो ऐसे लिख सकते हैं। तो वही कह रहा है, इसको मेटा क्लोरो बोल देंगे, 3 है तो मेटा क्लोरो टालुइन, इसको क्या बोलेंगे, पारा क्लोरो टालुइन हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ यहां जो है नामकरण यानी हेलो एरिन्स का कुछ नामकरण दिया हुआ था, उतना विस्तृत तो नहीं दिया हुआ है, नहीं थोड़ा थोड़ा दिया हुआ है जिसको रिएक्शन में लिखने की जरूरत पड़ेगी, यानी जब हम प्रिपरेशन पढ़ेंगे तो जरूरत पड़ेगी। उन सबों का नाम यहाँ जो है कुछ जरूरत चीजें का नाम लिख दिए हैं। अब कल से हम लोग यानी अगली वीडियो में यानी 22वीं वीडियो में हम लोग हेलो एरिन्स के निर्माण पढ़ेंगे, यानी प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरिन्स पढ़ेंगे। यहाँ से हमारा हेलो एरिन्स का प्रिपरेशन स्टार्ट होगा। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।